नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम यूनिट डिजिट निकालने का कंसेप्ट बताने वाले हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। पहले समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर हम पहले कंसेप्ट ही बता देते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है। चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक। इकाई अंक हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक कहते हैं जैसे कोई भी संख्या एक दो कितना भी डिजिट का कोई संख्या रहता है। जैसे में ये हम कर लिए, ये क्या है, तीन तीन अंक वाली को संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो इधर से इधर से इधर से इधर चलिएगा, यानी राइट से लेफ्ट की ओर चलिएगा, तो इकाई के स्थान पर आता है। इकाई के स्थान पर जो आता है उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट कहते हैं, यानी इकाई के स्थान पर जो आता है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, दहाई के जो स्थान पर 10th डिजिट कहते हैं। जो सैकड़े के स्थान पर आता है उसे 100th डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट है, हमको चैप्टर का नाम है, चैप्टर ही पढ़ना है। इसमें इकाई इकाई अंक से पर निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, इकाई अंक निकालना रहता है। तो जैसे में हम इसका कहेंगे, इसका इकाई अंक बताइए तो कितना होता है, 5 होता है। जैसे में 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, वो संख्या है, वो संख्या है। इसका यूनिट डिजिट कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कोई पूछेगा कि आप संख्या दे, कोई यूनिट डिजिट आपसे पूछ देगा, आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दे देगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद जो कुछ आएगा, ठीक है, करने के बाद कुछ आएगा, परिणाम आएगा, तब जाके यूनिट डिजिट आपको बताना होगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले बता देते हैं। जैसे में इतना अगुण्य, इसका यूनिट डिजिट इसका निकालना है। यूनिट डिजिट पहले छोटा ले लेते हैं। जैसे हम 12 गुने 17, 12 गुने 17, ये हो गया 12 गुने 17। इसका इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़, जोड़ जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी दे देगा, तब जाके इसम ये सब ऑपरेशन करने के बाद जाके आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो या तो यूनिट डिजिट अगर यहाँ पर गुना दे दे, 12 गुने 17 दे दे, तो इसको गुना पहले करिएगा। गुना करिए, पहले एकदम बेसिक से बता देते हैं। गुना 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 3 कितना हो गया, 17 3 20, यानी गुना करने पर कितना आया है, 200 204 आया, 204। अब जाके यूनिट डिजिट कितना कहेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे न करके आप डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो हमेशा यूनिट इकाई के स्थान पर जो अंक रहेगा उसी को लेके आइएगा। यहाँ पे इकाई के स्थान पर कितना है, 2 है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है, 2 है। उसके बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, तो यूनिट डिजिट को वही काम कर दीजिएगा। जैसे में यहाँ पर गुना है, तो यूनिट डिजिट क्या करना है, आपस में गुना करिएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14। यूनिट डिजिट निकालना था, हमेशा यूनिट डिजिट ही लेके आइएगा। 7 दूना 14 के सिर्फ कितना ले लीजिएगा, 4, 14 का 4 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। वैसे ही यहाँ पर ले लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 600 600 एक 700 700, यहाँ पर 712 हो जाएगा, 712 712, यानी 7 5 12, 11 एक हो गया 11 के, ठीक है, और 3 3 6 1 7, 712 हो गया। 712 जोड़ने के बाद 712, तब यूनिट कितना हो गया, यहाँ पर हम जोड़ दे दिए हुए थे, यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पर यूनिट कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब क्या कर देना है, अब क्या कर देना है, यहाँ पर जोड़ने के बाद हम क्या यूनिट बताया, जोड़, अब जोड़ दिए पहले संख्या, तब जाके यूनिट बताया कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसको अगर यूनिट निकालना है तो डायरेक्ट पूरा को ना जोड़ के सिर्फ यूनिट वाला ही जोड़ लीजिएगा। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो कर दीजिएगा। ठीक है, इकाई के अंक उठाइएगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, जोड़ होगा तो जोड़ दीजिएगा, गुना होगा तो गुना कर दीजिएगा, घटा होगा तो घटा दीजिएगा, भाग रहेगा तो भाग कर दीजिएगा। उसके बाद यूनिट बताइएगा। यहाँ पर जोड़ है, क्या है, जोड़ है। तो 7 5 कितना, सॉरी 7 और 5 कितना होगा, 12। 12 के सिर्फ कितना लेके आना है, 2 लेना है। 12 के सिर्फ 2 लेना है, 12 के सिर्फ 2 लेना है। यूनिट लेना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से भी यूनिट 2 आया है, यहाँ से डायरेक्ट हम यूनिट कितना निकाल लिए, 2 निकाल लिए, कोई दिक्कत। जैसे में यहाँ पर ले लेते हैं,
इसका यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? इसका यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालना है तो घटा लीजिए 7, यहाँ घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 8 में से 7 गया तो 1, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, 9, यानी 9114 हो गया। अब यूनिटी कितना होगा? यूनिटी कितना हो गया? 4 हो गया। यूनिटी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर घटाने के बाद यूनिटी कितना है? 4 आया। यहाँ से आप डायरेक्ट इसका घटा सकते हैं। 7 में से 4 गया, सॉरी 7 में से 3 गया तो यूनिट कितना हो गया? 4 हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो कितना? 4 बचेगा। तो यानी इसका घटाने का जो संख्या है, कुछ संख्या है उसका यूनिट हम यहाँ से बता सकते थे क्या? 4 आने वाला है। ठीक है, इतना ना करके डायरेक्ट यहीं से हम बता सकते हैं उसका यूनिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये होगा, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा उसको कर दीजिएगा। पहले यूनिट उठा लीजिएगा, उसके बाद जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो कर दीजिएगा। तो ये हो गया, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी माइनस में आ जाता है, माइनस में यूनिट घटाने के बाद माइनस में कभी भी यूनिट डिजिट आ जाता है तो उसके लिए भी कंडीशन यहाँ पर हम कंसेप्ट बता देते हैं। हमेशा अगर माइनस आ जाएगा तो उसमें हमेशा 10 में से क्या कीजिएगा? 10 में से उसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे में यहाँ पर माइनस वाला कंडीशन में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कभी कभी घटाने के बाद माइनस में यूनिट आता है और यूनिट कभी माइनस में नहीं होता है। माइनस में यूनिट क्या होता है? नहीं होता है। अगर बाई चांस यूनिट माइनस में आ गया तो क्या कीजिएगा? जैसे यहाँ पर एकदम बेसिक से बता देते हैं, अगर यूनिट माइनस में आ जाता है तो जैसे में यहाँ पर थोड़ा सा 53 है, 53 में से हम क्या कर लेते हैं? एकदम बेसिक से घटा देते हैं। 53 में से 45 घटा लेते हैं। 53 में से क्या कर लेते हैं? 35 घटा लेते हैं या 25 घटा देते हैं। कितना? 25 घटा देते। 53 में से 25 गया तो आप जानते हैं बेसिक से अगर बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे तो कितना हो गया? 25 में से 28 हो जाएगा। 50 में से यानी 53 में से 25 गया तो कितना हो गया? 28 हो गया। कितना? 28, यानी यूनिट कितना हो गया? यूनिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यूनिट 8 हो जाएगा। हम तो यहाँ पे बता दिए कि इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 3 में से अगर हम 5 लेना है, ठीक है, अगर यूनिट निकालना रहता है तो क्या करते हैं? इकाई में से ही घटाते हैं। इकाई में से इकाई को उठा लेते हैं। यहाँ पर इकाई 5 है, यहाँ पर इकाई 3 है। अब बीच में कौन माइनस हो रहा था? 3 में से हम क्या करें? 5 घटाते हैं। 3 में से 5 घटाने के बाद क्या हो जाता है? -2 आ जाता है। 3 में से 5 घटाने के बाद -2 आ जाता है। और यूनिट कभी भी निगेटिव में नहीं होता। यूनिट कभी भी निगेटिव में नहीं होता। अगर यूनिट निगेटिव में आ रहा है तो उसमें हमेशा क्या कीजिएगा? 10 अपना मन से ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद जो आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 2 गया तो कितना? 8 हो गया, यानी यूनिट डिजिट कितना? 8 आ जाएगा। आइए हम 10 क्यों ऐड करते हैं? 10 क्यों ऐड करते हैं आपको पता होगा। यहाँ से 3 में से कभी भी हम 53 में से क्या 25 को घटाना था तो 53 में से 25 नहीं घट पाता है, यानी सॉरी 53 में से 25 घटाना है। 3 में से 5 नहीं घटता तो हम क्या कर लेते हैं? इससे एक कैरी लेते हैं। एक कैरी लेने का मतलब होता है उससे हम 10 कैरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10। तो इससे एक कैरी लेते हैं, एक कैरी ना लेके हम 10 कैरी उससे ले लेते हैं। यानी जो 53 है तो इससे हम 10 कैरी ले लेते हैं। कितना हो गया? वो 13 हो जाता है। यहाँ पर हम जो कहते हैं एक कैरी इसमें से ले लेते हैं तो ये 4 नहीं हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 13 हो गया। जब हम 53 में से 53 था, अब 53 में से हमको 25 घटाना था। क्या? 25 घटाना था तो इसमें से हम 10 छिटका लेते हैं। क्या? ये हो गया 43। इसमें से एक कैरी इसमें हम दे देते हैं। क्या करें? एक कैरी दे देते हैं तो 40 हो जाएगा। 40 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 13 हो जाता है। अब यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इससे हम एक न ले, इससे एक जो कहते हैं इस कैरी ले लेते हैं तो उससे हम 10 कैरी ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 10 कैरी ले लेते हैं। ये हो गया 40, ये हो गया 10 कैरी लेने के बाद ये हो जाता है। जैसे में यहाँ पर हम 3 में से पहले इसको हम ऐसे चिपका सकते हैं। 40 प्लस 10 प्लस 3 और माइनस यहाँ पर 25 था। क्या हो गया? 25। कोई दिक्कत नहीं है, 25 है तो ये इस 25 को न लेके इसको तो गोली मार देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम जो समझाना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि इससे हम जो एक कैरी ले लेते हैं, एक नहीं लेकिन 10 कैरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10 कैरी ले लेते हैं। अब इसमें से हमको घटाना था, 5 घटाना था। क्या करना था? 5 ने घटाना, 3 में से 5 गया, तो 3 में से 5 घटाना था। 53 को हम तोड़ दिए, चिटका चिटका, 40 प्लस 10 प्लस 3। अब इकाई से इकाई में हम घटाने जा रहे हैं, इकाई से इकाई में 3 में से हम क्या कर लेते हैं? 3 में से 3 हम डायरेक्ट इकाई से इकाई में घटाते हैं ना, ये नहीं यहाँ पर लगा लेते। 3 में से 3 में से कितना हो जाता है? 3 में से 5 गया तो -2 हो जाता है। तो ये इसका काम तो खत्म हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि इकाई से हमको घटाना था, इकाई से इकाई, तो इसका हम एक कैरी ले लेंगे, मतलब 10 कैरी ले लेते हैं, उससे 10 कैरी ले लेते हैं। तो ये हो गया 10 प्लस 3 और माइनस, यानी अब 2 हो गया, कितना हो? -2 हो गया, -2 हो गया, तो यानी कितना होगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। यानी हम कहना यही चाह रहे हैं हम कि ये जो यहाँ पर माइनस जो आ जाता है, माइनस कभी भी आएगा तो उसमें अपना मन से क्या कीजिएगा? 10 जोड़ दीजिएगा। ये मन से नहीं होगा, यहाँ से जो 3 में से 5 ना घटता है, 3 में से 5 कभी घटता नहीं, तो हम इसे एक कैरी ले लेते हैं, यानी 13 बन जाता है। क्या हो जाता है? 13। 13 में से आप 5 घटाते हैं, 13 में से क्या करते हैं? 5 घटाते हैं, तो कितना होगा? 8 हो जाता है। जब एक हम इधर दे देते हैं, तो एक न दे के उसको हम क्या कर देते हैं? 10 दे देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? 10 दे देते हैं। इधर 40 बजाता है, 13 हो गया। अब क्या हो गया? ये 13। 13 में से 5 घटे तो कितना हो गया था? 8 हो जाता है। 13 में से 5 घटता है तो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। हम यही समझाना यहाँ पर चाह रहे थे। कभी भी निगेटिव में अगर रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी यूनिट डिजिट आ रहा है, निगेटिव में अगर यूनिट डिजिट आ रहा है, तो उसमें हमेशा क्या कीजिएगा? अपना मन से 10 ऐड कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 10 ऐड कर दीजिएगा। ये होगा कुछ बेसिक इसका कंसेप्ट, हम यूनिट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बताया। अब इस पर कुछ हम सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले इसको हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। देखिए, पहला टाइप का पहला सवाल, पहले जोड़ के फॉर्म में अगर दे देगा तब कैसे, यानी गुणा के फॉर्म में या जोड़ के फॉर्म में दे देगा। जैसे हम पहला टाइप समझिए, पहला टाइप क्या कर रहा है? अगर गुणा के फॉर्म में दे देगा, किस फॉर्म में? गुणा के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर सवाल ले लेते हैं हम 167, 167 है गुने 167 है गुने 2183 या गुने 497 गुने 839 गुने 235 गुने 1039 291 51 है, 251 532। अब यूनिट ये निकालना है। कभी भी एगो यहाँ पर कंसेप्ट लिख दीजिए। कभी भी अगर कोई भी संख्या रहे जिसका यूनिट अगर 5 आ रहा है, कोई भी कितना भी कोई भी संख्या जिसका यूनिट अगर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, कोई दूसरी संख्या में अगर यूनिट डिजिट कोई इवन नंबर आ रहा है, क्या हो रहा है? इवन नंबर के जगह पर 2 भी हो सकता है, 0 यानी 0 भी हो सकता है। 0 भी एक इवन नंबर होता है। 0 हो, 2 हो, 3 हो, सॉरी इवन नंबर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कोई भी हो, कोई भी संख्या का डिजिट का कोई संख्या रहेगा। अगर किसी संख्या में हम देख लिए 5, कोई संख्या का यूनिट अगर देख लिए 5, और किसी संख्या का यूनिट अगर हमको इवन नंबर देख लिया, इवन नंबर कोई सम संख्या, 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी हो, इसमें से कोई भी हो, यूनिट इकाई के स्थान पर अगर कुछ कोई भी हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा याद कर लीजिएगा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा यूनिट डिजिट यूडी के मतलब समझिएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 0 होगा। क्या होगा? 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंसेप्ट हो गया। अगर यही दूसरा कंसेप्ट ले लेते हैं, कोई भी संख्या रहे, उसका यूनिट डिजिट अगर 5 आ रहा है, क्या हो रहा है? ये कैरोट डिजिट कोई संख्या रहेगा, उसका यूनिट 5 आ रहा है, और उसमें कोई दूसरा संख्या रहेगा, अगर कोई दूसरा संख्या में किसी भी दूसरा कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसमें कोई भी ऑड नंबर, यानी यूनिट इवन नंबर ना हो के ऑड नंबर होगा, क्या होगा? ऑड नंबर यूनिट डिजिट के स्थान पर अगर कोई भी संख्या है जिसका अगर एगो संख्या किसी संख्या में देखिए यूनिट डिजिट 5, बाकी संख्या में हम देख रहे हैं कि सब के सब संख्या का यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या है,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट हमेशा याद कर लीजिएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इवन नंबर के अलावा अगर कोई ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, और 5 कोई संख्या का यूनिट या 5 देख लिया, और बाकी संख्या में यूनिट अगर कोई सम संख्या देख ली है, तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा यूनिट क्या 0 आएगा। अगर कोई भी संख्या जिसका यूनिट 5 है और दूसरा संख्या कोई भी ले ले, तो उसका यूनिट अगर सम संख्या ना है यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा, अगर गुना के फॉर्म में गुना करना है, तो गुना करने के बाद हमेशा यूनिट देखिएगा 5 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे में यहाँ पर हम देख लिए, इसका आंसर हम देख लिए कि एक जगह यूनिट इकाई के स्थान पर 5 आ रहा था, इकाई के स्थान पर एक जगह 5 आ रहा था। और देख रहे हैं कोई किसी संख्या में देख लेते यूनिट, अगर यूनिट के स्थान पर अगर कोई इवन नंबर हो रहा है, यहाँ पर इवन नंबर हो रहा है, 2 है, यूनिट के स्थान पर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उसका यूनिट हमेशा कितना आएगा, उसका यूनिट हमेशा 0 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला सवाल हम बताए हैं, कोई दिक्कत, पहले कंसेप्ट बताया फिर सवाल को भी बताया है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कहना है, देखिए अगला सवाल यहाँ पर दे दिया हुआ है 13,521, 13,521, फिर 13,251, 13,251 इंटू फिर 51,221, 51,231 इंटू 36,211, 36,211 इंटू 15,321, 15,321। इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करिएगा, यूनिट डिजिट पर ही क्या करना है, फोकस करना है। यहाँ पर यूनिट 1 है, यहाँ पर यूनिट 1 है, 1 गुने 1 1 हो गया, फिर 1 गुने 1 1 हो गया, फिर 1 गुने 1 1 हो गया, 1 गुने 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, यूनिट डिजिट कितना, 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी गुना करने पर 1 गुने 1 1, फिर 1 गुने 1 1, फिर 1 गुने 1 1, फिर 1 गुने 1 1, यानी गुना करने के बाद भी यूनिट हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या करें, देखिए अगला सवाल यहाँ पर इतना संख्या है, लिखना है, इसको लिखना है। अब यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए, हम इस संख्या का सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इस प्रोडक्ट का सिर्फ यूनिट डिजिट लिखने जा रहे हैं। देखिए पहला संख्या उसका यूनिट डिजिट 7 है, क्या है, 7 है। दूसरा संख्या उसका यूनिट डिजिट 1 है, इंटू तीसरा संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 है, चौथा संख्या जिसका यूनिट डिजिट 7 है। अब वहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, और चौथा होगा, पांचवा संख्या है जिसका यूनिट 1 है, छठा संख्या जिसका यूनिट 1 है। अब इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर देख लिया कि संख्या में एक जगह 5 है, और बाकी किसी संख्या के यूनिट देख रहे हैं इवन नंबर नहीं यानी ओड नंबर है। तो बताए हुए है कि 5 में अगर ओड नंबर से हम गुना करते हैं तो हमेशा यूनिट हमेशा कितना आता है, 5 ही आता है। 5 से अगर और नंबर में गुना करते हैं तो यूनिट हमेशा 5 ही आता है। इसका यूनिट पूछ रहा था, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए अगला क्वेश्चन का भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन 167 है, 167 गुने 167 है, 167 गुने 2183, 2183 गुने 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251
इंटू 563 इंटू 2347, इसका यूनिट निकालना है। क्या करें, इस प्रोडक्ट का यूनिट निकालना है। तो देख रहे एक जगह आपको दिख रहा है कौन 5 है, इससे प्रोडक्ट में एक जगह यहाँ पर हम देख लिए 5 है, और बाकी किसी भी संख्या में देख लीजिएगा, अगर यूनिट के स्थान पर अगर कोई इवन नंबर आ जाएगा तो उसका यूनिट हमेशा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, तो इसका यूनिट हमेशा 5 हो जाएगा। इस प्रोडक्ट का गुणा करने पर जो भी परिणाम रिजल्ट आएगा उसका यूनिट हमेशा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या पर दे दिया हुआ है, कह रहा है इतना इतना का इकाई अंक n+2 दे दिया हुआ है, यानी 443 इंटू 456 इंटू 43 और n, इसका यूनिट डिजिट n+2 दे दिया हुआ है। इसको गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका यूनिट दे दिया हुआ है, n+2 दे दिया हुआ है। तो n का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर n का मान क्या हो सकता है। तो ऑप्शन से 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है, 1, 8, 3, 6, A B C D, 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है। अगर हम पहला ऑप्शन लेके आ रहे हैं, पहला ऑप्शन, इसका अगर यूनिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट फोकस करिएगा। 3 और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर n है। इकाई अंक निकालना है, सिर्फ यूनिट पर ही फोकस करिएगा। 3 छक 18, 3 छक 18, 8 हो जाएगा। फिर 8 से 3 छक 18, 3 छक कितना 18, फिर 8 से n में गुना करना है। तो n का मान यहाँ पर हम ले रहे हैं, पहला अगर ऑप्शन में n का मान अगर 1 ले लेते तो 8 गुने, अगर 1 ले लेंगे 8 गुने 1 तो 8 आ जाता है। 8 गुने 1, और n के जगह पर 8 गुने 1 तो यूनिट कितना 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। यहाँ पर n के जगह पर हम 1 लेके आ रहे हैं, तो यहाँ n प्लस यानी 1 का प्लस 2 तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पर यूनिट 8 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। ये बोल दिया हुआ है n का मान हम ऐसा वो लेंगे जिसको n का मान है वो हम ऐसा मान ले लेंगे, यानी इस प्रोडक्ट का यूनिट n+2 आ रहा है, तो n का मान क्या होगा। अगर n का मान 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर यूनिट हम निकाल लेते हैं 8 आ रहा है, जबकि यूनिट आना चाहिए n+2, यानी n के मान 1 लिए हुए तो 3 आ रहा है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 आ रहा है, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पर n के जगह पर 1 न लेके हम 8 ले लेते हैं। अगर 8 लेके आएंगे, अगर 8 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 8, n के जगह पर 8 ले तो 8 64, यूनिट 4 आ रहा है। जबकि यहाँ पर n के जगह पर यूनिट आना चाहिए n+2 आना चाहिए, n के जगह पर 8 लिए, 8 है 2 10 हो जाएगा। तो यूनिट यहाँ पर 10, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी n+2 आना चाहिए, यूनिट n+2, यानी n का मान जो भी रखेंगे वहाँ पर उसका यूनिट n+2 आना चाहिए। अगर 8 ले, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। n के जगह पर होगा, हम 3 लेके आ रहे हैं, n के जगह पर 3, 3 जगह 18 यानी 8 हो जाएगा। और n के जगह पर 3 ले रहे तो 8 3 24, 8 3 24, यहाँ पर यूनिट क्या था n+2 था, n+2, 8 3 24 हुआ। n के जगह पर 3 लिया, 3 2 यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आना चाहिए, यहाँ पर 4 आ रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर आप डी ले रहे हैं, 6 अगर ले लेते हैं यहाँ पर, तो 8 छक कितना हो रहा है, 8 छक 48, 8 छक 48, यूनिट यहाँ पर 8 आ रहा है। n के जगह पर 6 लिया, लेकिन यूनिट आना चाहिए n+2, n के जगह पर 6 ले प्लस 2, यहाँ पर 8 आ रहा है, यानी यूनिट यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है। अगर n के मान अगर 8 6 ले लेते हैं, n के जगह पर क्या 6 ले लेते हैं, तो उसका यूनिट संतुष्ट हो जाता है, यानी कितना 8 हो जाएगा। n की जगह पर अगर हम 6 ले रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट कितना हो रहा है 8 हो रहा है, जबकि यहाँ पर n+2 आना चाहिए 8 आ रहा है, यानी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। n का मान 6 रखने पर यह क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर कितना हो गया 6 हो जाएगा, आपका आंसर 6 हो गया। n का मान ही पूछा हुआ था, n का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ऑप्शन से हम बना लिए, किसे बना जो कुछ यूनिट का बेसिक कंसेप्ट बताती है, ठीक है।
और प्रोडक्ट वाला भी सवाल बता दिया। अगर कोई भी संख्या गुना के फॉर्म में है तब उसका यूनिट अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, वो भी पहला टाइप हम बता दिए हैं, उस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दिए। अब दूसरा टाइप, अगर जोड़ना रहेगा, कोई भी संख्या बड़ा बड़ा संख्या जोड़ना रहेगा, अगर उसका यूनिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट पर फोकस किया जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।